आगे बढ़ते हैं जी। फिर से करते हैं जूम। आगे नजर आ रहा है, रिपीट एज हेडर रो एट द टॉप ऑफ ईच पेज। कौन तो सार साहब ही होंगे, देखो उनको बोलो वेट करें। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि एक पेज पे आप काम कर रहे हो और काम करते करते आपने एक हेडर रो बनाई है, जिसमें मिसाल के तौर पे आप अपने क्लाइंट्स का या स्टूडेंट का डाटा एंटर कर रहे हो। चलो उनको बोलो 1 मिनट में आप, मैं बात सुन लूं, वेट करिएगा थोड़ा सा। अच्छा जी, अब अगर ये ऑप्शन हम इसको करते हैं डिसेबल, मैं दोबारा से इसको क्या कर दूं, पॉज कर दूं भेजेंगे। ठीक है। अब अगर हम क्या करते हैं, इसको अलाउ नहीं करते हैं और यहां पे रिपीट का ऑप्शन हमारे पास फिलहाल के लिए क्या आ रहा है, डिसेबल आ रहा है। अगर आप इसको इनेबल कर पाओ, फ्यूचर में इनेबल अगर आप कर लेते हो इसको, तो इसका मतलब क्या है, मतलब हमें समझ आ जाए फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तो हम इसको, अगर ये इनेबल ऑटोमेटिकली कुछ फंक्शनैलिटी किसी वजह से इनेबल नहीं हो रही होती, क्यों नहीं हो रही होती, अभी हमने जो कंटेंट बनाया उसकी हेडर रो नहीं है। फ्यूचर में आप जब हेडर रो बनाओगे तो ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। हेडर रो का मतलब होता है आप किसी चीज से रिलेटेड डाटा एंटर कर रहे हो, आपको कोई टास्क दिया गया है कि आपने 100 200 500 लोगों का डाटा एंटर करना है। ऊपर आपने एक लाइन लिखी है, इस रो में मैं, इस कॉलम में मैं क्या लिखूंगा, नाम लिखूंगा, इसमें सीएनएसए लिखूंगा, इसमें फोन नंबर लिखूंगा, इसमें एड्रेस लिखूंगा। तो वो जो हेडर रो है जहां पे लिखा हुआ है नेम, फोन नंबर, एड्रेस, वो हर पेज पे नहीं आनी चाहिए। मतलब कि शो हो कि ये नेम वाली है, या फिर नहीं शो होनी चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि हर पेज पे शो हो, तो आपने रिपीट हेडर रो लिख देना है। ठीक है। आपको मे भी समझ नहीं आ रही, इसकी एग्जांपल मैं करके दिखाता हूं ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। मैं एक पेज क्रिएट करता हूं, यहां पे आने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और इसको मैं कर देता हूं शेड। टेबल डिजाइन में चलता है, शेड में चलता है, शेड में जाने के बाद ब्लैक कर देते हैं और यहां से कोई डिजाइन चूज कर लेते हैं जिसका हेडर होगा। ये हेडर है हमारे पास। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि ये जो हेडर है हमारा, यही हेडर हर पेज के टॉप पे नजर आए। नीचे आओ, देखो यहां पे नजर नहीं आ रहा। ठीक है। मैं चाहता हूं अगले पेज के ऊपर भी यहां पे लिखा हुआ नजर आए, वो जो ऊपर हमें नजर आ रहा है। ठीक है। अब दोबारा चलते हैं प्रॉपर्टीज में। डिजाइन के बाद लेआउट, लेआउट के बाद प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के बाद यहां पे अभी भी हमें नजर नहीं आ रहा। इसको अगर मैं करूं तो ये डिसेबल है, इसको मैं चेक कर लूंगा कि क्या इशू है, क्योंकि यहाँ पे विजिबिलिटी नहीं है। बाद में देख लेते हैं। आगे हमारे पास ऑप्शन नजर आ रहा है कॉलम का। कॉलम की साइज क्या होना चाहिए, विड्थ कितनी है, आप यहां से पकड़ के ड्रैग ड्रॉप करके कर सकते हो, या यहां से आगे भी आप इंचेस वगैरह के अंदर कर सकते हो। आगे आ रहा है सेल। सेल के अंदर जो डाटा है, एक छोटा सा डब्बा, उसके अंदर जो डाटा है वो किस तरीके से नजर आएगा, ऊपर वाली लाइन के साथ जुड़ा हुआ नजर आना चाहिए, डब्बे के सेंटर में नजर आना चाहिए, या डब्बे के बॉटम में नजर आना चाहिए। ठीक है। तो वो किस तरीके से करना है आप यहां से कर सकते हो, टॉप पे, सेंटर में, बॉटम में। अभी हम करके देखेंगे। आगे नजर आ रहा है आल टेक्स्ट। आल टेक्स्ट का मतलब होता है कि अल्टरनेट टेक्स्ट, ये इंटरनेट वगैरह का जब हम इस्तेमाल करेंगे किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी चीज की प्रॉपर्टीज को बताने के लिए, कि आप बताना चाहते हो कि ये टेबल किस चीज के लिए बना है, इस टेबल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, तो आप यहां पे टाइटल दे सकते हो कि टेबल बनाया गया स्टूडेंट का डाटा महफूज करने के लिए। ठीक है। स्टूडेंट रिकॉर्ड आप यहां पे लिख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, ताकि कोई बंदा देखे ये टेबल किस चीज के रिलेटेड है, तो वो आल टेक्स्ट में जाके उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन देख सके। तो टाइटल उस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो चीज आपने डिजाइन की है वो एक्चुअल में क्या है। तो वो आप यहां से क्या कर सकते हो, देख सकते हो। फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ओके कर रहा हूं। अब अगर मैं इसको बड़ा करता हूं, थोड़ी सी मैं नीचे वाली रोज को कर लेता हूं डिलीट, यहां पे आता है, मैं नीचे सारी रोज को करता हूं सिलेक्ट,
और कर देता हूं डिलीट, ताकि हमारा टेबल जो है वो छोटा हो जाए। अब मैं चाहता हूं कि ये जो लाइनें हैं, इन लाइनों के दरमियान जो फासला है उसको थोड़ा सा इंक्रीज किया जाए, बढ़ाया जाए। तो बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे आना पड़ेगा लेआउट। लेआउट में गए, लेआउट में जाने के बाद यहां पे आपको नजर आ रहा है सारे ऑप्शन जो हम पहले कवर कर चुके हैं। आपको टेबल बनाना है, ड्रॉ टेबल आप कर सकते हो। टेबल को रिमूव करना है, टेबल को इरेज कर सकते हो। पूरा का पूरा टेबल डिलीट करना है, यहां से डिलीट कर सकते हो। इंसर्ट अबव, कि हमने कल रो वगैरह बनाई थी, मिसाल के तौर पे आप यहां पे आते हो, इसके ऊपर आपको एक नई रो चाहिए। ये वाली रो है इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्राम, इसके ऊपर नई रो चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लेआउट में जाना है और इंसर्ट अबव पे क्लिक करना है, एक नई रो मिल गई है। वही काम जो हमने कल किया था, यहां पे आके प्लस करोगे तो हो जाएगा। इसी तरीके से इंसर्ट नीचे, नीचे ऐड करने के लिए इंसर्ट लेफ्ट, ये लेफ्ट पे कॉलम ऐड करेगा। इंसर्ट राइट, ये राइट पे कॉलम ऐड कर देगा। वही है स्प्लिट सेल्स, मर्ज सेल्स, स्प्लिट टेबल। टेबल को दो हिस्सों में तकसीम करना चाह रहे हो। आप चाहते हो कि ऊपर वाला टेबल अलग हो, नीचे वाला टेबल अलग हो। तो मैं यहां पे आकर स्प्लिट टेबल पे क्लिक करूंगा। अब ये दो अलग अलग टेबल बन गए, पहला टेबल ये, दूसरा टेबल ये। समझ आ रही है? तो स्प्लिट टेबल क्या होता है? टेबल को दो अलग अलग हिस्सों में कर देता है। स्प्लिट सेल क्या होता है? सेल को अलग अलग हिस्सों में तकसीम कर देता है। आगे बढ़ते हैं जी लेआउट में। अब मुझे फिलहाल के लिए ये नहीं चाहिए, स्प्लिट नहीं करना चाहता मैं, ये आ गया ऐसे। मैं क्या चाह रहा हूं कि हमारे पास जो टेबल है उसकी जो सेल्स की जो हाइट है, वो हाइट इंक्रीज करनी है। ठीक है, और मैं कर लेता हूं, चलो क्लिक। हाइट को इंक्रीज करना है, सबको मैंने किया सिलेक्ट, इनकी मैंने हाइट इंक्रीज करनी है। तो मैं जाऊंगा लेआउट पे। लेआउट पे जाने के बाद यहां पे आपको नजर आ रहा है टेबल की हाइट, क्लिक करो बढ़ती जाएगी। नजर आ रहा है? हाइट सबकी एक साथ बढ़ रही है। अब वो जो काम हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि टेक्स्ट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, टॉप पे हो, सेंटर में हो, बॉटम पे हो, ठीक है, तो किस तरीके से ये एडजस्टमेंट है वो अभी हम करना चाह रहे हैं। अभी देखो ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा, सारे का सारा टेक्स्ट जो है वो ऊपर के साथ जुड़ा हुआ है टॉप पे। हम चाह रहे हैं ऊपर ना हो, ये सेंटर में। तो इसको आपने क्या करना है? टेबल को आपने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप यहां पे आओगे अलाइनमेंट के अंदर। आपने यहां पे क्लिक किया नीचे, इस वाले बटन पे क्लिक करो। अब ये टेबल के सेंटर में हो गया सारे का सारा। मगर ये पूरे टेबल के सेंटर में नहीं है। मैं चाह रहा था कि इधर से भी सेंटर में हो जाए और इधर से भी सेंटर में हो जाए, तो दोनों अलाइनमेंट्स होनी चाहिए। अब एक तरह से तो हमने सेंटर में कर लिया है, ऊपर नीचे से सेंटर हो गया है, दाएं बाएं से सेंटर नहीं हुआ। तो दाएं बाएं से सेंटर करने के लिए मुझे यहां पे आके अलग अलाइनमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा, जो कि सेंटर में। इस पे क्लिक करूंगा, अब ऊपर नीचे से भी सेंटर में हो गया और दाएं बाएं से भी सेंटर में हो गया। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट आपको अक्सर जरूरत पड़ती है इसकी। आप अपने टेबल को यहां से कंट्रोल कर सकते हो, नीचे करना है, इधर करना है, तो ये सारा का सारा नीचे हो गया। तो हमें सूटेबल लगता है ये, हमने इस पे क्लिक किया, ये सारा का सारा क्या हो चुका है? इक्वल। वही डिस्ट्रीब्यूट रोज है, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स है, हम डिस्ट्रीब्यूट रोज पे क्लिक करते हैं, सारी की सारी रोज एक जितनी हो गई। समझ आ रही है? नहीं करते हैं तो आपको अपनी चॉइस है, आप कैसे करते हो। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करते हैं, सारे कॉलम एक जितने हो चुके हैं। तो ये वही है, थोड़ी देर पहले हमने देखा है। आगे टेक्स्ट की डायरेक्शन है। ये देखो आपको अक्सर नजर आता है, कभी स्कूल कॉलेज के अंदर आप देखते हो कोई डेट शीट वगैरह बनी हुई है, कोई टाइम टेबल बना हुआ है, वो टेढ़ा उल्टा लिखा हुआ आ रहा है। डायरेक्शन चेंज कर दी है इसने। ये देखो, पहले हमारी डायरेक्शन यू थी, अब ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा है। आपको फिर चेंज करना है, आप क्लिक करो, अब ये नीचे से ऊपर, फिर क्लिक करो दाएं से बाएं, तो ये डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, तीन डायरेक्शन इसके अंदर आपको मिलती हैं। आपने जिस तरीके से उसको दिखाना है, मिसाल के तौर पे अक्सर डेट शीट आप लोग देखते हो अपने स्कूल की, तो संडे वगैरह लिखा हुआ आता तो वो संडे लिखा हुआ था ये। ठीक है, कोई छुट्टी बीच में आ जाती तो वो लिखा आता जी छुट्टी आ गई है। अब वो कैसे बनाना है, वो यहां से आप आके लिखोगे। ठीक है, मैं आपको डायरेक्शन चेंज करता हूँ, ये तो यहां पे वो लिखा आ जाएगा जी संडे। इस तरीके से पूरी की पूरी रो को मैं कर दूंगा मर्ज, क्लिक किया मैंने और कर दिया सेल को मर्ज। अब ये मर्ज हो गया, मैं चाह रहा हूं इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाए, फ्लो चेंज, नीचे से ऊपर। तो ये इस तरीके से आपको देखने को नजर आ रहा है। समझ आ रही है? तो वो जो चीजें बनाई जाती हैं वो यहां से बनाई जाती हैं। आगे मुझे क्या नजर आ रहा है? सेल का मार्जिन। मार्जिन वही है कि आप पकड़ के कैसे खींचते हो, यूं।
ऊपर नीचे से दाएं बाएं से कितना फासला होना चाहिए, उसको मार्जिन कहते हैं। कि यहां से ऊपर से कितना मार्जिन है, नीचे से कितना मार्जिन है, दाएं से कितना फासला है, बाएं से कितना फासला है, ये मार्जिन है। तो आप यहां से खींच के बड़ा छोटा ऊपर नीचे यूं भी कर सकते हो। तो ये मार्जिन यहां से कंट्रोल होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। नंबर में अगर आपने करना है तो आप सेल मार्जिन में जाके यहाँ पे नंबर लिखोगे, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट जितना जितना आपको चाहिए। मैं 2 कर देता हूँ टॉप से, ओके करता हूँ, तो ये टॉप से 2 मार्जिन हो जाएगा पूरे के पूरे टेबल का। ज्यादा ये इंचेस के अंदर चला गया, ठीक है। हमें नहीं चाहिए, बैक करते हैं। तो आपने अपने हिसाब से जितना भी चाहिए हो, आपने यहां से पकड़ के ऊपर नीचे छोटा बड़ा जितना भी करना है आपने कर लेना है। समझ आ रही है? आगे बढ़ते हैं। आगे जी सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब है वही है, तरतीब लगाना कि फ्लो क्या होगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, ये वही चीज है, ठीक है, जो हमने कल देखी थी लिस्ट के अंदर। तो लिस्ट में जो सॉर्ट है, यहां पे भी वही सॉर्ट है कि आप नंबर्स को, नाम्स को, अगर आपने एक नाम बना लिया है, रैंडमली नाम है बच्चों के, आप बना रहे हो बच्चों का क्या नाम है जी, एक अटेंडेंस शीट बना रहे हो, रजिस्टर आप बना रहे हो, अटेंडेंस शीट है, उसमें बच्चों के नाम है। आपसे कहा गया कि इस टेबल के अंदर बच्चों के नाम को असेंडिंग ऑर्डर में तब्दील कर दो। अब आपने पूरा टेबल सिलेक्ट करना है और सॉर्ट पे क्लिक करना है, वो सारे का सारा क्या कर देगा, अप्लाई कर देगा। आगे आ रही जी रिपीट हेडर रोज, कन्वर्ट टू टेक्स्ट और फार्मूला। ये थोड़े से एडवांस लेवल की चीजें हैं और एक्सेल के साथ रिलेट करती हैं। जो हम एक्सेल कर रहे होंगे उस टाइम इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे ये फार्मूलाज वगैरह और ये सारी चीजें उस टाइम में इनको डिस्कस कर सकें। अभी टेबल के अंदर जितना कुछ था हमने हर चीज एक एक करके देख ली है। टेबल का फ्लो कैसे करना है, टेबल में कंटेंट कैसे लिखना है, टेबल को डायरेक्शन कैसे देनी है, टेबल की हाइट कैसे कंट्रोल करनी है, विड्थ कैसे कंट्रोल करनी है, नई रोज कैसे बनानी है, तो अगर डिलीट करना हो तो कैसे करना है, स्प्लिट करना हो तो कैसे करना है, मर्ज करना हो तो कैसे करना है, ये सारी की सारी चीजें टेबल से एसोसिएट है। और ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। नहीं पता होगा कुछ फायदा नहीं है यहाँ पे आने का। अब मैं जाके इन डेप्थ आपको चीजें बता रहा हूं कि ये सारी की सारी चीजें फुला फुला जगह पे इस्तेमाल हो सकती हैं। वो हम इंशाल्लाह फ्यूचर में जाके प्रैक्टिस करके देखेंगे कि फुला फुला जगह पे ये चीज हो रही है। अभी मैं सिर्फ आपको मिसालें दे रहा हूँ कि अटेंडेंस रजिस्टर में हो सकता है, अखबार में हो सकता है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको जब मैं रियल टाइम पूरी एक एप्लीकेशन करके दिखाऊंगा, एक डेमो लेंगे उसको बनाएंगे यहाँ पे, तो आपको सारी की सारी चीजें समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज।